तो मैंने अभी अभी इनवाइंसिबल का सीज़न 4 देखकर फिनिश कर लिया है और लगता है कि वीडियो बना के बात करने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। लेकिन अब मैंने सीज़न 4 देख लिया है तो मैं अब ज्ञान तो फिर कर ही रहूँगा। और तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप बैठकर देखो। तो सीज़न 4 की शुरुआत वही आम और डिप्रेशन से भरी मार्क की लाइफ दिखाते हुए होती है, जहाँ पर ओलिवर जो कि पिछले सीज़न में हीरो वाले काम करने के लिए मारा जा रहा था, अब उसे अपने काम से छुट्टी लेकर वीडियो गेम खेलना ज़्यादा पसंद है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि वो बड़ा हो रहा है। और सच सच कहूँ तो शुरुआत के नए एपिसोड को देखकर मुझे बस ऐसे ही बाय बाय रही थी जैसे कि बिल्डअप चल रहा हो या फिर फिलर चल रहे हैं। हाँ, फिलर ज़्यादा लग रहे थे। जहाँ पर पृथ्वी पर जो भी मुसीबत आ रही है तो अब सभी लोगों की बस एक ही उम्मीद है। और इन एपिसोड को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि शायद मार्क के अराउंड ऑरा बनाने की कोशिश की जा रही है। और इन फिलहाल एपिसोड में मार्क अपन को कुछ साइड मिशन करते हुए नजर आता है, जैसे पाताल लोग जाकर वोल्केनो को बस एक या दो मौकों में हरा देना, जिसको हराने में यहाँ के लोड की चड्डी तक कर चुकी थी। और फिर एक और किस्सा जहाँ पर जिसमें वही ब्रेन वाले एलियन हमला कर देते हैं, जो कि बेंटन के डीएनए एलियन वाले क्रिएचर्स की तरह लगते हैं, जहाँ पर उन्हें रोकने के लिए मार्क उस बंदे को सीधा खत्म कर देते हैं जो कि लास्ट बंदा बचा था उनको कंट्रोल करने वाला। और ये देखकर अब उनको साफ साफ समझ में आने लगता है कि अब मार्क उस वाले माइंडसेट पर आ चुका है जहाँ पर बंदे को ही निपटा दो, सारा किस्सा खत्म। यानी कि समस्या को ख़त्म करने के लिए लोगों को जान से मार देना भी उसके लिए एक ऑप्शन बन गया है। और फिर वही वाला किस्सा होता है जहाँ पर वो स्टोन वाला बंदा ओलिवर को ले आता है ड्रैगन से लड़ने के लिए, जहाँ पर मार आते से ही उसको मारता है बहुत ही बुरी तरीके से। मेरे को तो देखने से ऐसा लग रहा था कि सीज़न 1 का बदला निकाल रहा है मार्क। वो तो ओलिवर ने उसे रोक लिया, नहीं तो इस स्टोन वाले बंदे को तो वहीं राम राम सत्य हो जाता। और हाँ, ट्रेलर में अपन ने देखा था कि एपी पावर के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो सीज़न में इसका आंसर मिल जाता है। और मैंने ये थोड़ा पहले ही गेस कर लिया था, मतलब कि मैंने ऑप्शन में रख लिया था शायद ऐसा भी हो सकता है, और वैसा निकला भी। ये प्रेग्नेंट हो चुकी है जिसकी वजह से उसकी पावर के साथ गड़बड़ हो गई थी। और ये जानकर वो इस तरह से रेड करती है जिससे कि अपन लोगों से ज़्यादा वो खुद हैरान हो रही है। मेरा मतलब जब तुम वो सब कुछ करोगे तो ये दिन तो देखना पड़ेगा ही। हालांकि बताती है कि उसने प्रोटेक्शन का यूज़ करा था, लेकिन अपने मार्क भैया को ज़्यादा ही ताकतवर है ना, तो हो सकता है कि उसका वो भी स्ट्रॉन्ग हो। खैर, यहाँ पर ही उसको नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है, और जब वो बात बताने की कोशिश करते हैं हिम्मत बनाकर, तो मार्क अपनी कोई न्यू प्रॉब्लम देकर उसके सामने बैठा होता है उदास चेहरे के साथ। इसके चक्कर में वो उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाती और इनकी नौटंकी ऐसे ही चलती रहती है। और इसी बीच अपन को स्पेस में ओमनी मैन और अपने एरन को सीन दिखाया जाता है जो कि बंदों को इकट्ठा कर रहे हैं इनवाइंसिबल वॉर के लिए, अब मेरा मतलब विल्ट्रोमाइट वॉर के लिए। और इस सफ़र के दौरान डोनाल्ड को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ी थी ये। अब इसको समझ में आ गया होगा कि सीज़न 1 में मार्क को कैसा लगता था। खैर, कहानी तब मज़ेदार होना शुरू होती है जब एनल और ओमनी मैन पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। और फिर जो शो देखने को मिलता है फुल पैसा वसूल। और अब तो ओलिवर को भी पता चल चुका है कि उसका बाप कितना बड़ा कमीना है। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कॉइन क्विस्ट और मार्क का रीमैच, जहाँ पर कॉइन क्विस्ट मार्क को छोड़कर ओलिवर के पीछे कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। और जिस तरह से मार्क ने कॉइन क्विस्ट को हराया वो उतना ज़्यादा मजेदार नहीं था, लेकिन दोनों के बीच की फाइट काफ़ी ब्रूटल हो गई थी एंड तक आते आते। लेकिन जब कॉइन क्विस्ट मार्क के ऊपर लगातार हमले कर रहा था और तब भी मार्क उसे नहीं छोड़ता और बुलेट ट्रूप के साथ खून थूकता है, वो सीन इसी मूवमेंट पर पूरी सीरीज निकल के देखते देखते पर मार्क इसी मूवमेंट पर मेरे को सबसे ज़्यादा कूल लगा था। लेकिन दूसरे ही सेकंड कॉइन को फिर मार्क का जो हाल करता है उसकी वजह से मार्क का ऑरा पूरा डाउन हो जाता है। और जिस तरह से वो मार्क के प्लेन दिखा रहा था वो सीन सच में काफ़ी डिस्टर्बिंग था। मैं तो खाना खाते हुए देख रहा था और मुझे तो लग रहा था कि अभी मेरी उल्टी हो जाएगी। और वैसे देखा जाए तो ये मैच काफ़ी हद तक डबल के होके रहा था। कौन को इसको मारते मारते मार्क को खुद ही अब मरने की हालत में पहुंच गया था। वो तो वहां पर हमने मैन था जिसकी वजह से मार्क बच गया, नहीं तो यहीं पर मार्क का राम राम सत्य हो जाता। और फिर मार्क की वजह से ओलिवर और ओमनी मैन मिलकर जो साथ में वक्त बिताते हैं उससे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर इसके बाद जब एपिसोड 7 स्टार्ट होता है वो तो फुल बैंगर से भरा हुआ था। और विल्ट्रोमैट का प्लेनेट पूरा तबाह हो जाता है और थ्रेक बता देता है कि बचे हुए विल्ट्रोमैट उसे ही अपना बाप मानते हैं। इनकी टीम में जो दाढ़ी वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, थ्रेक उसे बस पकड़ कर एक ही झटके में अलग कर देता है। और ओलिवर को भी, हालांकि वो तो इनकी टीम में सबसे ज्यादा कमजोर था। और यहाँ पर ओमनी में भी पहला जाता है और मार्क को तो थ्रेक वहीं पर मसल देता है, लेकिन तभी उसे तरस आ जाता है। और फिर थ्रेक और बाकी मिट्रोबैट्स उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं।
और फिर उसके बाद जब एपिसोड 8 आता है वो तो पूरा एपिसोड 7 में जो इवेंट हुआ है उसका रिएक्शन लगता है। मार्को को लगता है कि सारे मेट्रोमाइट पृथ्वी पे पहुंच गए होंगे बदला लेने के लिए, तो फिर ये लोग जल्दी से पृथ्वी पर जाते हैं, लेकिन वहां पर सब कुछ शांत रहता है, कुछ भी नहीं बदला होता, कोई मेट्रोमाइट नहीं, कोई दवाई नहीं, हालांकि ईप मोटी हो गई होती है। लेकिन यहाँ पर जो मार्क रहता है वो मेडिकली डिस्टर्ब होता है। पिछले एपिसोड में उसने थ्रेग का पेरेंट तबाह कर दिया था ना, तो अब उसकी फटी पड़ी रहती है कि थ्रेग भी आएगा और यहाँ पर भी तबाही मचा देगा। उसको मतलब कि वहम हो रहे होते हैं कि थ्रेग आया, इब को मार दिया, उसकी मोम को मार दिया, सिजल को मार दिया, बहुत तगड़े तगड़े वहम हो रहे होते हैं भाई। और जब वो अपना मुंह सही करने के लिए बाहर घूम रहा होता है तभी उसके सामने असली थ्रेग आ जाता है और उसे एक सेकंड के लिए लगता है कि ये इल्यूजन तो नहीं, लेकिन इस बार ये असली होता है। और यहाँ पर थ्रेग लड़ने के लिए नहीं आया होता, बल्कि वो मार्को को ऑफर देता है कि वो किसी को ना बताए कि वो लोग यहीं पृथ्वी पर छुप कर रह रहे हैं। उनका प्लान होता है कि वो पृथ्वी पर छुप कर रहेंगे और इंसानों के साथ ही इंटीमेट होकर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाएंगे कि वो लोग यहाँ पर हैं और ये काम कर रहे हैं, बदले में वो भी कुछ नहीं करेगा पृथ्वी को। और यहाँ पर जो मार्क है उसे पता होता है कि थ्रेग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, और अगर उखाड़ भी लिया तो उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, उसे सारे अपने मारे जाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और साथ ही अपन को ये भी दिखाया जाता है कि डेबी ओमनी मैन के साथ स्पेस में चली जाती है ओलिवर को देखने के लिए, और एंड में इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिन्होंने कॉमिक पढ़ी है उनको तो अच्छे से पता होगा, और मैंने कॉमिक पढ़ी तो नहीं है लेकिन काफी स्पॉइलर में। तो इन सारी चीजों के साथ यहाँ पर जो सीजन 4 है वो खत्म हो जाता है। और देखा जाए तो सीजन 4 काफी ज्यादा बढ़िया था। फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग था लेकिन सेकंड में तो मजा ही आ गया। और बात करें इसके एनिमेशन की, तो एनिमेशन की तो बात ही नहीं करनी है, उसमें तो कुछ खास सुधार हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये लोग कर देते हैं। और शायद बीच में तो इसका कंपैरिजन जुत्सु काइसन के साथ ही हो गया था एनिमेशन के मामले में। खैर जो भी हो, इसका एनिमेशन तो बस काम चला हुआ है, लेकिन स्टोरी इतनी ज़्यादा फीक है कि एनिमेशन में ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाता। तो बस इतना ही था सीजन 4 का रिव्यू, और ये रिव्यू से ज़्यादा तुम लोगों को रिकैप लग रहा होगा, लेकिन चलो जो भी हो, तुम लोग कमेंट में बताओ तुम्हें सीजन 4 कैसा लगा था। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा उसका सेकंड हाफ। बाकी मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।